जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि वृषभ है, जन्म राशि वृषभ का मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि वृषभ है। और यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, और जिनको अपनी लगन राशि मालूम है अगर वो वृषभ है तो उससे भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे आपकी पर्सनैलिटी की बात हो, व्यक्तित्व की बात हो, आपकी धन स्थिति, आपकी व्यापार की स्थिति, आपकी नौकरी की स्थिति, आपके पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन, आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ, आपकी प्रॉब्लम्स की भी चर्चा करेंगे, और छात्रों की पढ़ाई और आपके भाग्य की, आपकी विदेश यात्राओं की। और यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो आपके लिए समय कैसा है, आप स्त्री हैं, गृहिणी हैं, घर में रहने वाली माता बहनी हैं तो आपके लिए समय कैसा है, आपकी संतान के लिए समय कैसा है, किसान भाइयों के लिए समय कैसा है। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की इस वीडियो में चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत खास है इस वीडियो में। और यदि आप में से कोई भी हमसे यदि ज्योतिषीय पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहता है, परामर्श करना चाहता है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज कर सकते हैं। कृपया मैसेज करें, कॉल ना करें, ना व्हाट्सएप कॉल ना नॉर्मल कॉल। ये व्हाट्सएप नंबर मैसेज के लिए है। अगर आप कोई भी मैसेज करेंगे तो उस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस और आगे का प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप हमसे कैसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और बुकिंग करा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं मेन आपके राशिफल की। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि वृषभ है तो आपके व्यक्तित्व को बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और ताकतवर मंगलदेव बना रहे हैं। 13 तारीख को मंगलदेव आपकी राशि में ही आ जाएंगे। वैसे आपके पर्सनैलिटी को लेकर ये महीना बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। आप गलत लोगों का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने। गलत लोगों की आदतों में, गलत लोगों की संगत में, गलत लोगों के प्रभाव से आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपकी इमेज को एक नुकसान पहुंच सकता है। तो यदि आप गलत लोगों की सोहबत में हैं तो दूरियां बना ले, क्योंकि उस लिहाज से यह समय अच्छा नहीं है। लेकिन जो लोग गलत लोगों में रहकर ही अपना व्यापार करते हैं, वो उनका प्रोफेशन ही है, तो उनके लिए समय शानदार है। जैसे पुलिस वाले चोर उचक के गुंडों के बीच में रहकर ही अपना काम करते हैं, वकील लोग जिनका सामना ही होता है उल्टे सीधे लोगों से, डॉक्टर लोग जो बीमारी या किसी की परेशानियों का सामना करते हैं, या सफाई कर्मचारी, या फिर सेकंड हैंड वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यक्ति, कबाड़े का काम करने वाले व्यक्ति, इन लोगों के लिए समय ज्यादा अच्छा है, ज्यादा शानदार है, ज्यादा मजबूत है। इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, इनकी एक इमेज बन रही है, इनको आर्थिक भी कई तरह के लाभ इस महीने देखने को मिल रहे हैं। इन फील्ड से जुड़े हुए, जितनी भी मैंने फील्ड बताई है, इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, जो माइनिंग का काम करते हैं, जमीन के नीचे के पदार्थ, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केमिकल पदार्थ, धातु आदि के काम से जुड़े हुए हैं, जो किसान भाई बंधु हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही शानदार है, बहुत ज्यादा शानदार है। गोल्डन पीरियड, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में आपका राशि स्वामी, साथ में छठे भाव का स्वामी ग्रह शुक्र विपरीत राजयोग बनाकर गोचर कर रहा है, साथ में सूर्यदेव यहां पर गोचर करेंगे, और बुध देव का गोचर जो आपके पंचम के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। तो ये स्थिति सारी जो है ये अष्टम भाव को बहुत ज्यादा पावर दे रही है, और इस पावर को बढ़ाने वाला काम गुरुदेव कर रहे हैं, अष्टम के स्वामी होकर लाभ स्थान में अपनी ही राशि में बैठे हैं। इसलिए जितनी भी फील्ड बताई है उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति बन रही है, बहुत ज्यादा शानदार स्थिति बन रही है। मतलब आपके सपने पूरे करने वाली, आपको बड़े बड़े अचीवमेंट, बड़ी आपको ओहदा, तरक्की देखने को मिल सकती है।
जो लोग रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, जो लोग किसी भी चीज, किसी भी वर्ग से जुड़े हुए हो, नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, किसी भी चीज की तह में जाना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, रिसर्च करनी है, उन सब के लिए यह समय योग कारक है। महायोग बना रहा है। आपके रिसर्च के काम से आपकी हर चीज की रूट कॉज तक जाना, हर चीज की तह पर जाना, हर समस्या, हर प्रॉब्लम की जड़ तक जाना और फिर उससे आपको सॉल्यूशन मिलना, आपकी काया पलट कर रहा है, आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह से चेंज कर रहा है। आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त हो रहे हैं रिसर्च से और इन सब कारणों से। तो इन सब चीजों में आपका समय बहुत ही शानदार है, बहुत ही योग कारक है, बहुत ही लाभकारी स्थिति बना रहा है। लेकिन एक आम आदमी जो अपना सिंपल नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है, जिसे वो किसी की तिकड़म से नहीं पड़ना है, किसी की जालसाजी में नहीं पड़ना है, उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। उनको थोड़ा संभल कर रहना है। देखिए, नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी का कारक ग्रह, मतलब स्वामी ग्रह शुक्र अष्टम में बैठा हुआ है। तो इस समय आपके जो विरोधी होंगे, शत्रु होंगे जॉब में, वो कोई ना कोई पॉलिटिक्स, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आपके अगेंस्ट करते हुए नजर आएंगे। इस समय वो आपके बॉस को, आपके अधिकारियों को आपकी छोटी छोटी गलतियों पर भड़काने की कोशिश करेंगे। आपके छोटे छोटे इशू को बहुत बड़ा एस्केलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके लिए पैदा कर सकते हैं। तो आपको वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से और किसी भी ऑफिशियल पॉलिटिक्स से दूर रहना है, क्योंकि आपका सामना हो रहा है गलत प्रवृत्ति वाले लोगों से। और जैसा मैंने कहा, यदि उनके बीच में रहकर ही आपका प्रोफेशन है तो फिर स्थिति अच्छी है जो मैंने बताई, वरना ये थोड़ी समस्याएं दे रहे हैं। दूसरा, यदि आप व्यापारी है तो व्यापार में आप किसी पर आंख मूंझकर आर्थिक मामले में भरोसा ना करें, क्योंकि अगर, और आप कोई जोखिम बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी और रिस्क लेने वाला जो स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी बुध, वो भी अष्टम में बैठा हुआ है। तो ये आपको प्रेरित करेगा कि आप कोई जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें अपने व्यापार में, और वो पैसा आपका डूब सकता है। डूबेगा नहीं तो उसमें उतार चढ़ाव जरूर है। अष्टम भाव की एनर्जी साइन वेव में होती है, सडन अप एंड डाउन देती है। तो एकदम आपको लगेगा पैसा डूब गया, फिर एकदम लगेगा अरे प्रॉफिट हो रहा है, तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें। हाँ, इस समय एनर्जी आपको खींचने की कोशिश करेगी शेयर मार्केट में, क्योंकि वहां भी साइन वेव एनर्जी है, उतार चढ़ाव वाली है। तो आप हो सकता है शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, लेकिन सोच समझ कर लगाएं, ज्यादा जोखिम ना ले, क्योंकि इस महीने उतार चढ़ाव आपके साथ जुड़े हुए हैं, उतार चढ़ाव जुड़े हुए हैं। अगर आप उस रिस्क को, उस उतार चढ़ाव को फेस कर सकते हैं, आपने माइंड सेट कर रखा है, तभी आप इस फील्ड में उतरे। जैसे कि एड में देते हैं ना, कोई भी म्यूचुअल फंड का या शेयर मार्केट का एड होता है कि भाई रिस्क आपकी ओन वो है, तो वैसा ही जोखिम भरी स्थिति इस महीने है आपके लिए कि जो भी रिस्क ले रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव है। आप अपनी खुद की रिस्क पर उसमें कूदना चाहते हैं तो बात अलग है, वरना मैं सलाह दूंगा कि आपको दूर रहना है। ठीक है। और व्यापारी लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ऐसा लगेगा कि कोई पैसे लेकर भाग गया है, किसी ने ब्लॉक कर दिया, कोई दे नहीं रहा है, या कोई छुप गया, क्योंकि अष्टम भाव छुपने का स्थान है, जिसको पैसा दिया है वही छुप गया। तो इस तरह की समस्याएं व्यापारियों को आ सकती हैं। तो ये एक आम आदमी या आम व्यक्ति, आम व्यापारी या आम नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो फिर आप कहेंगे मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है? ये थंबनेल में इसलिए लिखा है कि ये गोल्डन पीरियड जो है वो उन सब लोगों के लिए है जिनकी मैंने अभी पहले चर्चा की। डॉक्टरों के लिए, पुलिस विभाग, आर्मी, सिक्योरिटी गार्ड, फाइनेंस और जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर लोग, रिसर्चर, इन सब के लिए गोल्डन पीरियड है। भाई इस फील्ड से भी तो जुड़े हुए बहुत से लोग हैं, तो इनके लिए बहुत योग कारक स्थिति ये महीना बना रहा है। इनके वारे न्यारे कर रहा है, सपने पूरे कर रहा है। देखिए, अगर आप सिंपल तरीके से, अगर आप इस एनर्जी से बचकर रहते हैं, मतलब आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते, किसी वाद विवाद में नहीं फंसते, लड़ाई झगड़े में नहीं फंसते, अगर आप क्या कहते हैं उल्टे सीधे लोगों का आपको सामना नहीं करना पड़ता,
तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महीना आप आम आदमी भी है तो आपके लिए शानदार है। आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह मंगल आपकी लगन में बैठा आ जाएगा, मतलब आपकी राशि में आ जाएगा 13, मतलब आपकी राशि में रहेगा 13 नवंबर से, ये मतलब तो ये आपके व्यापार में आपको बहुत बड़े लाभ दे रहा है। आप व्यापार को लेकर एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन आपके ऊपर आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर का इंपैक्ट ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। तो यदि आप अपने बिजनेस पार्टनर या अपने जीवन साथी के प्रभाव से कोई डिसीजन ले रहे हैं, व्यापारिक डिसीजन ले रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर काम कर रहे हैं, तो आपको और भी तरक्की या सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप उनकी सलाह ले। अब आपके विचार तो अष्टम में चले गए, वो तो उतार चढ़ाव दर्शा रहे हैं, लेकिन जीवन साथी का इन्फ्लुएंस आपको कहीं ना कहीं या बिजनेस पार्टनर के इन्फ्लुएंस से या उसके प्रभाव से आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपके लिए स्थिति बेहतर बन रही है व्यापार के लिए। नौकरी करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो नौकरी में भी आपको गुरुदेव अचीवमेंट दे रहे हैं, और ये गुरुदेव अचीवमेंट व्यापारियों को भी दे रहे हैं। लाभ स्थान में लाभेश आपका मजबूत है, तो आपकी आय के स्रोत बने हुए हैं। आप चाहे व्यापारी हैं तो आपका कैश फ्लो, आपका पैसा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी आय बनी हुई है। यदि आप किसी कंट्रोवर्सी से नहीं जुड़े, अर्थात अष्टम भाव की एनर्जी से नहीं जुड़ रहे हैं, तब तक आपकी आय में कोई समस्या नहीं है। आप पैसा कमाएंगे भी, पैसा जोड़ेंगे भी, और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी, व्यापार भी खूब चलेगा। प्रॉब्लम सिर्फ तभी है जब आप किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह बिल्कुल ना सोचें कि आम आदमी के लिए महीना अच्छा नहीं है, शानदार है, लाजवाब है, बस कंट्रोवर्सी से दूर रहना है। ठीक है, नौकरी करने वाले लोगों की भी तरक्की है, उन्नति है, क्योंकि लाभ स्थान में गुरुदेव राजयोग कारक स्थिति में बैठे हैं। इसलिए गुरुदेव का जयकारा जरूर बनता है, क्योंकि आपको जो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस महीने वो गुरुदेव और शनिदेव कर रहे हैं। तो इसलिए ओम गुरुदेवाय नमः का जाप करें, शनिदेव का ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करें, कमेंट करें, जयकारा लगाएं गुरुदेव का, शनिदेव का, क्योंकि ये आपको मदद कर रहे हैं इस महीने, इनका आभार बनता है। तो गुरुदेव ही है जो गुरु के आशीष से आपको इस महीने कोई तरक्की मिल सकती है। अगर आपका कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, तो आपको इन सब चीजों से लाभ मिल सकता है। आपका प्रमोशन हो सकता है, तरक्की हो सकती है। इसमें रुकावट तभी आ सकती है जब आप बॉस से पंगा ले ले, वो भी खास तौर पर 12 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद, जब सूर्यदेव अष्टम में चले जाएंगे, तो बॉस के साथ किसी भी तरह की कहासुनी, किसी भी तरह का आर्गुमेंट आपको समस्या दे देता है। अगर वो, मैं फिर कहूंगा, कंट्रोवर्सी से दूर है तो आपकी तरक्की निश्चित है, आपका प्रमोशन निश्चित है, आपको लाभ निश्चित है। तो इसलिए नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह महीना बहुत शानदार साबित हो जाएगा। अगर हम रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंधों को लेकर कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कुछ छुपे हुए राज, कुछ छुपी हुई बातें जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, या आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी कि आप अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, या उनके पुराने इतिहास में जानने की कोशिश करें, खोजबीन करें कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है। ये टेंडेंसी ग्रह बढ़ा रहे हैं, और अगर इस टेंडेंसी के कारण आपका अविश्वास ज्यादा जागृत हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास, प्रॉब्लम या ब्रेकअप की संभावना है। और यदि आप विश्वास करके रखते हैं तो आप अपने प्रेम संबंधों का आनंद उठाएंगे इस महीने, कोई चिंता या परेशानी वाली बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सलाह को नजरअंदाज ना करें। अगर आप जीवन साथी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगी तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं। जीवन साथी अपनी बातों को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा, उसके अनुसार यदि आप चलेंगे तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी हुई है, आप एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं, और जीवन साथी भी आपको एक ऊर्जा, ताकत और साहस दे रहा है, तो अच्छी स्थिति है। ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के हस्तक्षेप के कारण दाम्पत्य जीवन में समस्या या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यदि हम संतान की बात करें तो संतान की इंडिविजुअल तरक्की के लिए तो अच्छा है, लेकिन संतान पर थोड़ा निगाह रखने की जरूरत है। कहीं उनकी सोबत तो खराब नहीं है, कहीं उनकी जो संगति है, उनके दोस्त यार है, कहीं वो गलत एक्टिविटी या गलत लोगों के संपर्क में तो नहीं है, इस पर ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो संतान सुख अच्छा है, अद्भुत है, और संतान को भी तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है।
यदि हम महिलाओं की बात करें जो गृहिणी है, घर का काम करती है, अगर कामकाजी महिला है तो ये फलादेश अभी तक जो बताया है स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। यदि वो गृहिणी है, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, घर को संभालती हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा ससुराल पक्ष से कुछ चैलेंजेस इस महीने देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन साथी, अपने पति की ताकतवर नहीं है। बच्चों को लेकर थोड़ा कंसर्न, चिंताएं जरूर है, लेकिन आपके सहयोग से जीवन साथी को कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, आपकी रिसोर्सेज से जीवन साथी को लाभ हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। यदि हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनको पैतृक संपत्ति से या किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से या दूसरों के धन का जो रख रखाव करते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी खिलाते हैं, खेलने वाली बात नहीं कर रहा, जो खिलाते हैं, या फिर क्या कहते हैं जो लोग LIC इंश्योरेंस या इस तरह का काम करते हैं, दूसरों के धन का रख रखाव है या ब्रोकरेज है, उन लोगों के लिए समय अच्छा है, उनको कोई बड़ा लाभ इस समय देखने को मिल सकता है। और उपहार से मिले हुए धन से लाभ मिलने की संभावना है। माइनिंग के काम से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसको अष्टम भाव जब प्रबल होता था तो पहले इसे गड़ा हुआ धन कहते थे, जमीन के नीचे। आजकल गड़ा हुआ धन नहीं मिलता, लेकिन जमीन के नीचे के पदार्थ या जमीन पर जो पदार्थ होते हैं, खेतीबाड़ी या पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, जो भी जमीन के नीचे से निकलते हैं, उन सभी कार्यों से ये महीना आपको लाभ दे रहा है, अद्भुत लाभ दे रहा है, बड़ा लाभ दे रहा है, आपकी किस्मत चमका रहा है। ठीक है। यदि हम बुजुर्ग लोगों की बात करें जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, उनको विशेष तौर पर स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान तो इस समय हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति को रखना है। खास तौर पर पीठ से संबंधित समस्या, कोई पुरानी बीमारी है तो सर्जरी की संभावनाएं बन रही है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो किसी भी तकलीफ को नजरअंदाज ना करें। ठीक है। और जो बुजुर्ग हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। आप कोई जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट ना करें, आपका पहले का जो इन्वेस्टमेंट है उसे सिक्योर करें। धार्मिक कार्यों में आपके लिए समय अच्छा है। शनिदेव नवम भाव में बैठे हैं, थोड़ा बैरागी प्रवृत्ति देकर आपको मतलब ध्यान में मगन कर रहे हैं, तो आप अपना फोकस उधर करें। श्रद्धा, ध्यान, पूजा पाठ, अध्यात्म की तरफ आप जितना अग्रसर होंगे, आपका अष्टम भाव भी आपको सपोर्ट करने लगेगा और आपकी सारी तकलीफ परेशानियां दूर होने लगेंगी। जीवन साथी से आपको सहयोग मिल रहा है। संतान की तरफ से चिंताएं आपकी बनी हुई है। संतान से अगर कोई अभी सपोर्ट चाहिए आपको, तो शायद उसमें डिले हो, देरी हो या थोड़ी समस्याएं आए। ओवरऑल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा मिला जुला उतार चढ़ाव वाला समय महीना है ये, क्योंकि ये साइन वेव की एनर्जी है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि आप पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है और आपकी तकलीफें, परेशानियां, दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती हैं। पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए आप दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि हमेशा करते रहें, क्योंकि पाप कर्म तो आप जाने अनजाने में करते हैं, व्यापार करते हैं तो अपने आप होने लगते हैं। जब पाप कर्मों का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो समस्याएं जीवन में आती हैं। तो अपनी हैबिट में डालें कि आप पुण्य कर्मों से भी जुड़े रहें। एक तरीका यह भी है कि आप अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी चीजें लोगों के साथ शेयर करें। उससे अगर दूसरों को फायदा होता है तो आपके भी पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे और पाप कर्मों का क्षय होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ लोगों को फायदा मिल सकता है या एक व्यक्ति को भी लाभ मिलता है, तो आपको उसका पुण्य कर्म का लाभ पक्का मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर करें, दूसरों का लाभ पहुंचाएं, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको अच्छी लगती है लोगों तक बैठे बैठे आप पहुंचाएंगे, उससे भी आप अपने पुण्य कर्म बढ़ा रहे हैं। बाकी दूसरी तरह के भी पुण्य कर्म करें। ठीक है। फिर भी अगर आपको समस्या है तो आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप इस पर हमें फॉलो करें। यहाँ पर आप हमें फॉलो करके छोटे छोटे उपायों को फॉलो करके आप अपनी समस्याओं से निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।